रहे थे, उसी समय द्वैपायन ऋषि को इतना भयंकर गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि साधु को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि साधु शांत है तो शांत है, और अगर उनकी आसाधना कर दी तो उसका परिणाम भी भयंकर होता है। इसलिए साधुओं के लिए कहा गया भस्मच्छन्ना इव दिनो। जैसे आग के ऊपर राख आ जाती है तो हमको लगता है ये तो भाई शांत है, राख है, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा? नीचे क्या है? आग है, जल जाओगे। इसलिए साधुओं की आसाधना नहीं करनी चाहिए, बड़ा भयंकर परिणाम होता है इसका। उस आसाधना से द्वैपायन ऋषि को इतना भयंकर गुस्सा आया और उसने शाप दे दिया कि मैं तुम्हारी आसाधना के कारण ये शाप देता हूँ कि पूरी द्वारिका को मैं जला करके राख कर दूंगा, केवल कृष्ण और बलराम को छोड़कर। द्वारिका का एक कुत्ता भी नहीं बचेगा, एक पेड़ पौधा भी नहीं बचेगा, पूरी द्वारिका जलकर क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी। जैसे ही सांप सुना, अब उनका होश आया कि अरे हमने ये क्या कर दिया। जिस द्वारिका को बचाने के लिए भगवान ने 12 वर्ष तक कृष्ण ने नगर में ये घोषणा कर दी कि न कोई शराब पिएगा, तपस्या चलेगी, आज हमने केवल एक इतने से स्वाद के लिए पूरी द्वारिका को क्या कर दिया? जलने का शाप दे दिया द्वैपायन ऋषि ने। अब क्या करें? भागता भागता उनके साथ तो एक सेवक था, वो सेवक भागता भागता कहाँ गया? द्वारिका गया। कृष्ण को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात हो गई। अब कृष्ण और बलराम दोनों गए, अनुनय विनय बहुत किया, क्योंकि कभी कभी साधु होते हैं वो प्रसाद भी कर लेते हैं, कृपा भी बरसा देते हैं। तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया। तब द्वैपायन ऋषि ने कहा कि साधु का वचन एक बार निकल जाता है, वो खाली नहीं जाता है। मैंने श्राप दे दिया तो दे दिया, अब तुम्हारी द्वारिका को कोई नहीं बचा पाएगा, केवल तुमको और तुम्हारे भाई बलराम को छोड़ करके देवकी भी नहीं बचेगी, तुम्हारी माँ भी नहीं बचेगी। पूरी द्वारिका को मैं जला करके राख करूंगा। अब उस अत्यवसायों में, अशुभ अत्यवसायों में वो मर करके क्या बना द्वैपायन ऋषि? अग्नि कुमार देव। ऐसे तो इतनी साधना कर रहा था वो द्वैपायन ऋषि, महीनों महीनों खड़े होकर के तपस्या करना, निराहार की तपस्या करना, तो वो वैमानिक देवलोक में जाता। लेकिन उन यादव कुमारों की असाधना के कारण उसकी परिणाम धारा बदल गई। वो क्या बना? अग्नि कुमार देव, वेंकट देव या अग्नि कुमार जो देव होते हैं वो बना। देव बनते ही यही बात जो मैंने अभी कही कि आपने ऐसा क्या काम किया था या आप देव में आए, इसने अवधि ज्ञान लगा करके देखा, मैं मेरी गति बिगड़ने के कारण कौन बना? वो यादव कुमार। तो अब मुझे बदला लेना है, पूरी द्वारिका को जलाना है। वो आया, द्वारिका को देखा, लेकिन कृष्ण ने वापस घोषणा कर दी थी क्या कि द्वारिका में वापस तप शुरू करो, जप शुरू करो, मध्य मास का आमोद प्रमोद सब बंद कर दिया। अब वो द्वैपायन ऋषि आता, देखता, लेकिन कहीं कोई छिद्र नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तरंगे इतने मजबूत बन गई थी द्वारिका के आस पास उस तप और जप के कारण कि द्वैपायन ऋषि का वश नहीं चला। वो कितनी बार आता, देखता कि कहीं कोई प्रमाद नजर आए तो वो एक तरह से प्रमाद क्या होता है? छिद्र होता है। कहीं कोई छेद नजर आए तो मैं अपना काम पूरा करूं। लेकिन 12 वर्ष तक लोग इतने जागरूक रहे, द्वैपायन ऋषि के हाथ में वो छिद्र आया नहीं। और जैसे ही 12 वर्ष बीते, वही वापिस लोग इसलिए कहते हैं ना कि समयम भूयम महाप्रमाय, गोतक्षण वर्ग प्रमाद मत करो, प्रमाद दिया तो परिणाम भुगतने को भी तैयार है।
12 वर्ष बीत गए, देवपाल ने किसी का वश चला नहीं, और 12 महीने के बाद जब देखा कि सब प्रमाद कर रहे हैं, मद्य मांस सेवन कर रहे हैं, तब उस देवपाल ऋषि ने क्या की, अग्नि की विकुर्मणा की। क्योंकि देवगति का शरीर क्या होता है, देवों का शरीर व्यक्तिय शरीर होता है, और व्यक्तिय शरीर में ये ताकत होती है कि वो विकुर्मणा करता है, चाहे जैसी वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। तो उस अग्नि कुमार देवपाल ऋषि ने अग्नि की विकुर्मणा की, भयंकर द्वारिका पत्ते को पहले तो क्या किया, हवा चलाई जोरदार, और पेड़ पौधे पत्ते सूखे काट के तिनके सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अग्नि की विकुर्मणा की, धूम धूम करके द्वारिका जलने लगी। अब चारों तरफ वो आवाज आ रही है, कृष्ण बचाओ, वासुदेव बचाओ, पितरों की नाक बचाओ। कौन बचाने वाला, अपना प्रमाद हमको ही डुबोता है। कोई छत पर चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया, कोई निकट करके रो रहा है, कितनों ने संधारा पक्ष लिया, कितनों ने उसी समय अपने मन से दीक्षा स्वीकार कर ली। ऐसे करते करते द्वारिका धूम धूम जलने लगी। अब कृष्ण और बलदेव ने सोचा कि कम से कम हम अपनी माँ और बाप को तो बचा दें, तो उनको रथ लेकर के द्वारिका से वो निकलने लगे। जैसे ही द्वारिका से निकलने लगे, क्या हुआ, रथ का एक पहिया टूट गया तो आगे कैसे बढ़े रथ। तब देवकी और वासुदेव ने कहा, कृष्ण तुम द्वारिका से बाहर निकल जाओ, क्योंकि भगवान की वाणी है कि द्वारिका जलनी है, और देवपाल ऋषि का वरदान है कि कृष्ण और बलदेव को छोड़ करके कुत्ता भी नहीं बचेगा, तो हम कैसे बचेंगे, इसलिए तुम हमको तो छोड़ दो, क्योंकि तुम जिंदा रहोगे तो द्वारिका का पुनः निर्माण हो जाएगा, हमारी तो कोई बात नहीं। तो भी माँ का मोह होता है, माँ बाप का मोह होता है। कृष्ण ने, बलदेव ने उनको निकालने की कोशिश की, तो एक पहिया जो निकल गया था उसकी जगह बलदेव ने अपना कंधा दे दिया। कंधा देकर उस रथ को चलाना चाहा, लेकिन जैसे ही रथ के मुख्य द्वार पर आया रथ, क्योंकि प्राचीन समय में नगर के बड़े बड़े द्वार होते थे, तो जैसे ही मुख्य द्वार पर आया, मुख्य द्वार की वो जो छत थी वो जल करके उस रथ पर आकर के तब देवकी ने कहा कि आप जाओ, शीघ्र निकल जाओ, पार हो जाओ, हम तो अभी संधारा कर रहे हैं, हमारा तो यही अनशन के साथ प्राणांत होना है, तो लोग निकल जाओ। और कृष्ण और बलदेव दोनों इतने दुखी मन से द्वारिका के बाहर आए, और उन अपनी दोनों आंखों से दोनों ने द्वारिका को धूम धूम जलते देखा। टपाटप आंखों में आंसू आने लगा कि देखो, एक इतने से प्रमाद के कारण यादव कुमारों का इतना प्रमाद, इस प्रमाद के कारण, इस प्रमाद का फल किसको भोगना पड़ा, पूरी द्वारिका को। तो आप लोग समझते नहीं है, जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति पीता है, उसका परिणाम खुद का स्वास्थ्य तो डाउन होता है, लेकिन परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। व्यक्ति अपने भी नहीं सोचता है, बच्चों की भी नहीं सोचता है। हम कभी देखते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिनके इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता है, उनको तो केवल वो नशे की जो लत हो जाती है वो ही दिखती है। तो हमारा प्रसंग बस मैंने ये घटना बताई, घटना और भी लंबी है, बड़ी रोचक है घटना, इसके आगे की भी घटना है, इसके पहले की भी घटना है। तो मैंने तो ये प्रसंग बस बताया कि कोई भी देवता पैदा होता है तो अगर शुभ परिणामों में कोई व्यक्ति निमित्त बनता है तो वो देवता आकर के सहयोग भी करता है, और कोई अशुभ परिणामों में निमित्त बनता है तो वो देवपाल ऋषि के जैसे वो यादव कुमार अशुभ परिणामों में निमित्त बने तो उसका परिणाम ये आया। तो देवता भी हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं, तो देवता हमारे असहयोगी भी हो सकते हैं।
फूलों की सैया में पैदा होते ही देवांगना ये प्रश्न करती है, तो देवता क्या करते हैं, अपनी ध्यान लगाते हैं। देवताओं की अपनी अभिषेक सभा होती है। देवताओं की भी कितनी सभा होती है, पता है देवताओं की कितनी सभा? पता है कितनी देवताओं की सभा कितनी होती है? नहीं, देवताओं की 5 सभा होती है। तो एक सभा वो होती है जहाँ देवता जन्मते हैं, वहाँ उनका, जैसे आप बर्थडे मनाते हो ना, वहाँ देवता का भी बर्थडे मनाया जाता है। एक सभा वो होती है जब वो देव बनता है तो उसका, इंद्र बनता है तो उसका वहाँ अभिषेक किया जाता है। एक सभा वो होती है जो कहते हैं व्यवसाय सभा। व्यवसाय सभा, व्यवसाय सभा का मतलब क्या होता है पता है? व्यवसाय सभा का मतलब होता है एक तरह से लाइब्रेरी। देवता में भी, देव लोक में भी लाइब्रेरी होती है। देवता बड़ा ज्ञान करते हैं, आगम पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, प्राकृत पढ़ते हैं। जो व्यक्ति यहाँ ज्ञान ध्यान करता है वो आगे जाके भी वहाँ देवता में तेरी मेरी इधर उधर की बातें करके नहीं, वो अपना समय कैसे बिताता है। हाँ, बड़े बड़े ग्रंथ है व्यवसाय सभा में, और ग्रंथों का अध्ययन करता है, पढ़ता है। और ज्ञान का इतना महत्व है कि देवताओं की सभा होती है, और देवताओं की सभा में विचार विमर्श चलता है। तो कोई व्यक्ति सुझाव देने के लिए खड़ा होता है, तो जो व्यक्ति यहाँ ज्ञान ध्यान नहीं करता है, वो व्यक्ति वहाँ अगर खड़ा होकर सुझाव देना चाहता है तो इंद्र उसी समय उसको कहते हैं कि मौन, मौन, चुप हो जाओ, क्योंकि उसकी बात को कोई सुनना नहीं चाहेगा। और जो व्यक्ति यहाँ ज्ञान ध्यान करके देवलोक में जाता है, सब चाहेंगे कि हाँ ये बोलता जाए, बोलता जाए। अब आप देख लो, अगर आप ज्ञान ध्यान करोगे और देवलोक में जाओगे तो आपकी बात सब सुनेंगे, और ज्ञान ध्यान नहीं करोगे, केवल धंधा ही करते जाओगे, तो देवलोक में पैदा होगे, वहाँ बोलने के लिए खड़े होंगे तो क्या कर दिया जाएगा आप लोगों को? चुप कर दिया जाएगा, बस हो गया आपको, आप यही चुप रहो। तो देवताओं में एक व्यवसाय सभा भी होती है, बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं वहाँ। हाँ, जो यहाँ नहीं होते हैं वो वहाँ होते हैं। और कभी कभी कोई आचार्य ऐसा गहरा ज्ञान करते हैं तो देवता ग्रंथ लाकर देते भी हैं, देवता ग्रंथ लाकर के देते भी हैं। तो देवता भी बड़े ज्ञानी होते हैं, सम्यक भी देवता होते हैं, ज्ञान करते हैं, वह लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं। तो वो व्यवसाय सभा भी होती है। एक अलंकार सभा होती है जहाँ देवता अपना, आजकल आपके क्या होता है हमको तो पता नहीं, जैसे लोग ना जहाँ सजते हैं समझते हैं, तो वैसे देवता में भी वो सभा होती है जहाँ देवता सजते हैं समझते हैं। तो देवता भी ज्ञान भी करते हैं, देवता सजते समझते भी हैं। देवलोक के अपने नियम होते हैं। तो देवता के 2 विभाग हो जाते हैं, एक कल्पोपन और एक कल्पातीत। क्या अंतर होता है कल्पोपन और कल्पातीत में? आप देवलोक में जाके तो आए ही हो कभी, भूल गए? कौन से देव बने थे, कल्पोपन या कल्पातीत? अच्छा, हाँ? अच्छा कौन सा है? हम अच्छे हैं इसलिए अच्छे में जाएंगे ना। देखो अच्छा या बुरा कैसे है कि देवता में भी सब अच्छे और बुरे होते हैं। जब जैसे जैसे हम आगे देवगति का वर्णन करेंगे आपको बताएंगे कि देवताओं में भी लड़ाई है, किसकी? जल जोरू जमीन की। देवताओं में भी लड़ाई होती है इनकी। तो वो नीचे नीचे के देवलोक, बड़ा सरस वर्णन है देवलोक का, सुनेंगे तो सुनते जाएंगे कि क्या क्या वहाँ क्या क्या होता है। तो कल्पोपन देवता वो होते हैं जहाँ स्वामी सेवक का विभाग होता है। जैसे हमारे यहाँ है ना नौकर मालिक, तो वैसे ही देवताओं में स्वामी सेवक का विभाग होता है।
अब आगे 9 बज रहे हैं, क्या विभाग होता है, कैसे देवता किसी के अंडर में होते हैं, ये सारी बातों का वर्णन हम और आगे चलाएंगे। अभी तो हमारा इतना सा ध्यान में रखना है हमको कि देवता के 2 प्रकार है। कौन कौन से? कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन वो होते हैं जहाँ स्वामी सेवक का विभाग होता है, और कल्पातीत देव वो होते हैं जहाँ सब अहम इंद्रिय होते हैं, सब राजा होते हैं, वहाँ नौकरी कोई है ही नहीं, कोई सेवक है ही नहीं, सब अहम इंद्रिय होते हैं, इतने सुखी सुखी अवस्था में रहते हैं, वो देवता कल्पातीत लगाए जाते हैं। ओम सुने मंगल पाठ हमारी भाई बहन जैसे जैसे में चलता जाए ना, समझ में आ रहा है क्या? विषय समझ में आ रहा है? चित्तानि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम चित्तानि लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा केवल पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चित्तानि शरणं प्रगच्छामि अनन्ते शरणं प्रगच्छामि सिद्धे शरणं प्रगच्छामि साधु शरणं प्रगच्छामि केवल पन्नतो धम्मं शरणं प्रगच्छामि विघ्नहरण मंगलकरणे स्वाम विष्णु नाम गुणगानक स्मरण किया सरल चिंता काम सरल चिंता काम सरल चिंता। सुबह संध्या